वीडियो स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो हमने देखा था ये सभी ब्लैक ड्रैगन जैसे डेमन एशियंट और अनोखी बीस्ट स्पीसीज थे, ठीक है, जिन्हें अपार शक्ति थी। मानो कोई ब्लैक क्लाउड सूर्य को ढकते हुए आगे बढ़ रहा हो। यह जुआनलान डायनेस्टी के रॉयल फैमिली का वार चैरियट है और इसके स्वामी, जैसा कि रॉयल फैमिली से अच्छी तरह परिचित लोग जानते हैं, जुआन कियान कुई के अलावा कोई और नहीं, जो एम्परर जुआन लॉन के इकलौते पुत्र हैं। चैरियट भीड़ से दूर जाकर रुका। सबकी निगाहों के सामने दो लोग रथ से उतरे, एक बूढ़ा और एक जवान। जवान के युवा के चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन वह पीला पड़ गया था। उसने एक साधारण सफेद वस्त्र पहना हुआ था और उसने बूढ़े व्यक्ति को धीरे से रथ से उतरने में मदद की। ओल्ड रॉयल अंकल, क्या उनकी मृत्यु कई साल पहले नहीं हो गई थी? सन वांगदाओ ने गहरी भौहें चढ़ा ली। डिवाइन स्ट्रेटजी किन होने के नाते, जिन्हें एम्परर जुआनलॉन्ग ने स्वयं नियुक्त किया था, उन्हें रॉयल फैमिली के मामलों की अच्छी जानकारी थी। लंबे समय पहले मृत माने जाने वाले इस सीनियर को देखकर उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। ये तियांग युआन शांत रहा, लेकिन जब उसने उस बूढ़े आदमी की पीठ पर नीले ताड़ के पत्तों वाला पंखा देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। इस बूढ़े आदमी ने सचमुच जुआनलान डायनेस्टी की होली आर्टिफैक्ट एंशिएंट फैन लाई थी। सन वांगदाओ ने बूढ़े आदमी के पीछे एंशिएंट फैन भी देखा। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह पीछे हटने के बारे में सोचने लगा। जुआनलान डायनेस्टी द्वारा डोमेन लॉर्ड के टॉम को दिए गए महत्व को देखते हुए वह जानता था कि डोमेन लॉर्ड का टॉम उनके हाथ में नहीं आएगा। जुआन कियान कोई रथ से बूढ़े व्यक्ति को उतरने में मदद करते हुए दूसरों से बेखबर लग रहा था। अपने सामने मौजूद 10 लाख मील लंबी स्पार्टी रिफ्ट को खाली निगाहों से घूर रहा था और विचारों में डूबा हुआ था। भाई जुआन कियान कोई, आप कैसे हैं? अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी और जुआन कियान कोई होश में आ गया। उसने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। वहां एक युवक शानदार कपड़ों में सजे हुए उस पर मुस्कुरा रहा था। उस युवक की भौहें तलवार जैसी थी और आंखें तारों जैसी चमक रही थी और वह बेहद आकर्षक था। तुम फैंग यिन हो? जुआन कियान कोई अचंभित रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वह धीरे धीरे हंस पड़ा। फैंग यिन जुआनलान डायनेस्टी की नंबर 1 युवा प्रतिभा, वास्तव में प्रतिभाओं का एक समूह है। जुआन कियान कोई के बगल में बैठा बूढ़े व्यक्ति धीरे से हंसा, मानो खुद से बात कर रहा हो। नमस्कार सीनियर, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। एल्डर की प्रशंसा सुनकर फांग इन प्रसन्न हो गया और उसने जल्दी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जुआन कियान कोई बुजुर्ग के बगल में खड़ा रहा और बिना कुछ बोले बस धीरे से मुस्कुराया। फैंग इन ने दूर खड़े लू कुई, सन वांगदाओ और यहाँ तक कि ये तियांग युन की ओर एक नजर डाली और अभिवादन के रूप में अपने हाथ जोड़े। जियोयान, फांग यन और जुआनलान डायनेस्टी का जियोयान फांग इन को जुआनलांग डायनेस्टी का नंबर 1 युवा प्रतिभा माना जाता है। क्या आपको लगता है कि कभी वह कभी जियांगयू से पराजित हुआ है? भीड़ के पीछे जियोयान चुपचाप एकांत में खड़ा था और जुआनलान डायनेस्टी के इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उपस्थिति और बातचीतों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। उसके पास जिंग सी जुई टेक्निक थी, इसलिए उसे यहाँ पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह लगभग लू कोई और अन्य लोगों के साथ ही पहुंचा था। इस थोड़े से समय में ही उसने इन कई शक्तिशाली व्यक्तियों के चेहरे को पहचान लिया था। इनमें से कई जियांगयू से पराजित प्रतिद्वंदी थे, जिनका नाम दस्तावेज में दर्ज था। युआन रोंग का सवाल सुनकर जियोयान ने अपनी भौहें उठाई और कुछ देर सोचने के बाद कहा, लू कोई और संग वानदाओ हार गए थे, लेकिन जुआनलांग डायनेस्टी से जुआन कियान कोई और फांग इन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। 6 महीने तक जब जियोयान और डिंग चेंग युआन सेन लुओ यू हाउ फ्लेम को अलग कर रहे तो युआन रोंग ने मेडिसिन एम्परर के साथ बहुत सारी बातें की और स्वाभाविक रूप से उसने जियांगयू के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो यह जियांगयू कोई खास नहीं, इसने तो बस कुछ छोटे मोटे दुश्मनों को ही हराया है। युआन रोंग ने नाक सिकोड़ी और जियोयान के कंधे पर बैठ गया। उसे तिरस्कार भरी नजरों से नीचे देखते हुए जियोयान की पलकें फड़क उठी। इस व्यक्ति ने सच में ऐसा कहने की हिम्मत की। लू कुई और संग वानदाओ दोनों ही हेवनली मर्रेबल रीलम के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, फिर भी युआन रोंग ने उन्हें नौकर जैसा समझा। हालांकि दूसरी ओर यह बात बिल्कुल सच है। जुआनलान डायनेस्टी के जुआन कियान कुई और फैंग इन ही नहीं, बल्कि चू डायनेस्टी के प्रिंस चू
दायू और झोंगटियान डायनेस्टी के थर्ड प्रिंस भी अभिलेखों में अनुपस्थित प्रतीत होते हैं। क्या जियांग यू का इन लोगों से कोई संबंध नहीं था, या लुओ कांग डायनेस्टी का इंटेलिजेंस एजेंसी इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में विफल रहा। उन्हें जियांग यू की ताकत पर कोई शक नहीं था, लेकिन उन्हें जुआनलान डायनेस्टी के इन प्रतिभाशाली युवाओं में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने इनके बारे में पहले सिर्फ सुना ही था, लेकिन नायकों का यह जमाना वाकई रोमांचक था। अगर चू दायो भी यहाँ आ जाए तो उन्हें आश्चर्य होगा कि झोंगटियान डायनेस्टी के शीर्ष युवा प्रतिभा और जुआनलान डायनेस्टी के शीर्ष युवा प्रतिभा में से कौन जीतेगा। यह सोचते हुए जियुआन ने अपने भौहें उठाए और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जियांग यू के आने पर ये लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। जब जियोयान और युआन रोंग आपस में फुसफुसा रहे थे, तभी एक के बाद एक लोग आते चले गए। जो लोग इस पार्टी रिफ्ट के 1000 मील के दायरे में प्रवेश कर सकते थे, वे सभी प्रख्यात विशेषज्ञ थे, जिससे स्वाभाविक रूप से कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। आधे अगरबत्ती के समय से भी कम समय में सेंट्रल रीजन के लगभग आधे प्रतिभाशाली लोग वहां पहुंच चुके थे। अचानक जियोयान के पीछे से एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। जियोयान ने मुड़कर देखा तो उसे झोई बुई और झोई जिंगयू दिखाई दिए। वर्षों से दोनों ने सेंट्रल रीजन के लगभग सभी हिस्सों में यात्रा की थी और उनकी शक्ति भयावह रूप से बढ़ गई थी। उन दोनों को देखकर जियोयान को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी स्पिरिचुअल पावर लगभग 1000 मील के क्षेत्र में फैली हुई थी और उसने झो बुई और झो जिंगयू को पहले ही देख लिया था। जब दोनों मिले तो झो जिंगयू स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुई और बिना किसी झिझक के जियोयान को गले लगा लिया। केवल झो बुई के उदास चेहरे और जियोयान की व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखकर ही उसने मुंह बनाया और जियोयान को छोड़ दिया। यह आखिर क्या चीज है? पूरा सेंट्रल रीजन को इसका एहसास हो रहा है। झो बुई ने दूर दूर लाखों मील तक फैला लगातार हिल रही पार्टी रिफ्ट को देखा। उसके चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य झलक रहा था। डोमेन लॉर्ड का टॉम, जियोयान ने धीमी आवाज में बात की। दूसरी ओर झो जिंगयू ने मानो कोई नया कॉन्टिनेंट खोज लिया हो। युआन रोंग को गोद में उठा लिया, जो उसकी हथेली के आकार का हो गया था। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी जब उसने उसे अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। युआन रोंग स्वाभाविक रूप से आनंद ले रहा था और जानबूझकर झो जुंगियों की छाती से लिपटा हुआ था और मासूमियत का नाटक करते हुए उसके साथ खेल रहा था। युआन रोंग को झो जिंगियों का खुलेआम फायदा उठाते देख जियान को पसीना आ गया और उसने सावधानी से झो बुई की ओर देखा। सौभाग्य से झो बुई काफी देर से चुपचाप डोमेन लॉर्ड के टॉम को देख रहा था और उसने युआन रोंग की इन हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, वरना झो बुई के स्वभाव को देखते हुए वह शायद युआन रोंग को बुरी तरह पीट देता। क्या आप अंदर जाने की योजना बना रहे हैं? काफी देर की चुप्पी के बाद झो बुई ने आखिरकार आं भरी और गंभीर भाव से कहा, सही। जियान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर झो बुई की ओर देखकर कहा, तुम्हारे पास भी अंदर जाने की क्षमता है। यह हमारा अवसर है। झो बुई ने कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना किया था और उनकी शक्ति हेवनली वनरेबल के वाइड ला रीलन तक पहुंच गई थी। वर्षों से सेंट्रल रीजन की उनकी यात्रा से भी उन्हें बहुत लाभ हुआ था। बेशक मैं इसे आजमाऊंगा। झो बुई ने गंभीरता से सिर हिलाया। जियान सही कह रहा था, यह सबके लिए एक अवसर था। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि यह वाइड टॉम इस दुनिया में होने वाली हर घटना को दो चरम सीमाओं तक विभाजित कर देगा। जियान ने हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल पावर वापस ले ली। उसे यहाँ एम्परर कुन की उपस्थिति का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ था। यह व्यक्ति सचमुच असाधारण था। कोई सुप्रीम बीइंग हस्तक्षेप कर सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। झो बुई को हल्के से निर्देश देने के बाद जियोयान की निगाहें अचानक दूर तक तेज हो गई। वहां झोंगटियान डायनेस्टी का शीर्ष युवा प्रतिभा चू दायू धीरे धीरे प्रकट हुआ, मानो उसने भी जियोयान की उपस्थिति को भांप लिया हो। चू दायू ने धीरे से मुस्कुराते हुए जियोयान की आंखों में देखा और अपने हाथों को थोड़ा सा जोड़कर मुलाकात का संकेत दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ कई पुरानी दुश्मनी का निपटारा होगा। यह विचार अचानक जियोयान के मन में आया। उसने गहरी सांस लिया और लाखों मील दूर तक फैला हुआ स्पार्टी रिफ्ट अचानक ढह गया। गड़गड़ाहट लगभग 10 लाख मील का शून्य एक भयानक गर्जना के साथ ढह गया, जिससे एक अंतहीन स्पार्टियल स्टॉर्म उत्पन्न हुआ, जिसने आसपास के क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और जल्दबाजी में पीछे हट गए। यह वाइल्ड टॉम को सील करने वाली संरचना का ढाना था,
जिसके बाद डोमेन लॉर्ड का टॉम पूरी तरह से खुल जाएगा। यह टॉम का प्रवेश द्वार है, शायद सभी लोग यहीं से प्रवेश करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि यह कब तक चलेगा। जियान मन ही मन सोच रहा था। डोमेन लॉर्ड का टॉम तो कुछ ही दिन पहले प्रकट हुआ था। भले ही दूसरे डोमेन्स के शक्तिशाली लोगों ने इसे देख लिया हो, लेकिन उनके आने में भी कम समय नहीं लगेगा। खुलने के बाद डोमेन लॉर्ड का टॉम कितने समय तक गुप्त रह सकता है। बूम! एक भयानक स्पार्टियन स्टॉर्म नीचे स्थित जुआनलांग कैपिटल सिटी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। स्टॉर्म जहां भी पहुंचा, स्पेस बिखर गया और मूसलाधार बारिश की तरह नीचे गिरने लगा, जिससे आकाश और सूर्य दोनों ही ढक गए। अच्छा नहीं है। सभी लोग स्तब्ध रह गए। अगर स्पार्टियन स्टॉर्म को कहर बरपाने दिया जाता तो जुआनलांग कैपिटल सिटी में करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन तभी जुआन कियानकुई के बगल में खड़ा बूढ़ा व्यक्ति अचानक आगे बढ़ा। अपने हाथ में गहरे हरे रंग का ताड़ के पत्तों का पंखा पकड़ा और अपना अपार एनर्जी आकाश में फैल गई, जिससे आसपास का वाइड विलीन हो गया। उसने हरे रंग के ताड़ के पत्तों के पंखे को लहराया और अचानक नीचे की ओर झटक दिया। पल भर में हेवन और अर्थ के बीच की एनर्जी गर्जना करते हुए ऊपर की ओर उठी। सभी ने अपने चारों ओर दाव पावर की अनंत शक्ति के पतन को महसूस किया। एक गॉड के समान विशाल शक्ति उमड़ी, मानो उसने एक ब्लैक फ्लेम प्रज्वलित कर दी हो जो हेमन एंड अर्थ को जला रही हो और आने वाले स्पार्टियल स्टॉर्म को पूरी तरह से भस्म कर दिया हो। पुकारना। दुनिया में फिर से अस्पष्टता लौट आई। स्पार्टियल स्टॉर्म गायब हो गया और सभी लोग भय से कांपते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को घूर रहे थे, जिसने भावहीनता से गहरे हरे ताड़ के पत्तों का पंखा वापस अपनी पीठ पर रख लिया। सबके दिल में सदमे की अनुभूति हुई। होली आर्टिफैक्ट की यही शक्ति है। एंशियंट फैन, जो एक प्रकार का एंशियंट इंपीरियल वेपन है, उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों में फैला और उसने आसानी से उस स्पार्टियल स्टॉर्म को बुझा दिया जो जुआनलान कैपिटल सिटी को नष्ट करने वाला था। जियोयान का चेहरा गंभीर था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर होली टेक्निक का प्रयोग करे तो वह स्पार्टियल स्टॉर्म को बुझा सकता है, लेकिन यह एंशियंट फैन का इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। होली आर्टिफैक्ट की शक्ति सचमुच भयानक थी। ये है जुआन चेनसान, जुआनलांग डायनेस्टी के ओल्ड रॉयल अंकल। एम्परर जुआनलांग ने वास्तव में एंशियंट फैन उन्हें सौंपा था। ऐसे होली आर्टिफैक्ट में भला हम कैसे दखल दे सकते हैं। एंशियंट फैन की शक्ति को देखकर सभी के दिलों में सिहरन दौड़ गई और कुछ लोग आकाश की ओर देखकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। यह असली इटर्नल फैन कभी नहीं हो सकता। इटर्नल फैन तो जुआनलांग डायनेस्टी द्वारा अपने फेट को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक कलाकृति है। इसे इतनी आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। किसी ने गहरी आवाज में जवाब देते हुए तर्क किया कि एक होली आर्टिफैक्ट रॉयल डायनेस्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उसे इतनी आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। जुआन चेनसान तो महज एक वाइट सेंट रियलम का व्यक्ति है। वह किसी होली आर्टिफैक्ट का उपयोग कैसे कर सकता है। अन्य लोगों ने भी इसी भावना को दोहराते हुए प्रश्न उठाए। केवल एक सुप्रीम सेंट ही एक होली आर्टिफैक्ट को सक्रिय कर सकता है। जुआन चेनसांग के पास ऐसा कौन सा गुण या क्षमता थी कि वह ऐसी कलाकृति का उपयोग कर सके। जुआन चेनसांग शांत भाव से एंशियंट पैन अपनी पीठ पर उठाए जुआन कियानकुई के साथ खड़ा रहा। दूर से आ रहे फुसफुसाहटों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जियोयान का चेहरा गंभीर था। भले ही असली एंशियंट फैन नहीं था, फिर भी इसमें भयानक शक्ति थी और एंशियंट फैन की होली और समाहित थी। इससे उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। स्पार्टियल स्टॉर्म के थमने के साथ ही दूर स्थित स्पार्टियल रिफ्ट से धीरे धीरे एक विशाल पोर्टल उभर आया। वाइड में दफन डोमेन लॉर्ड का टॉम अंततः सबके सामने प्रकट हो गया। विशालकाय द्वार के ऊपर जर्जर चेन्स लटक रही थी, मानो किसी वाइड को बंद करने वाले ताले हों। इन चेन्स पर विचित्र आकृतियां बनी हुई थी। दो विशाल ब्लैक गेट्स कसकर बंद थे, लेकिन जैसे ही चेन्स टूटी, गेट्स धीरे धीरे खुल गए, मानो किसी गहरे अथाह एबिस का द्वार खुल रहा हो। जियोयान ने चारों ओर नजर डाली। डोमेन लॉर्ड का टॉम खुलने ही वाला था, लेकिन उसे अभी भी जियांगियो कहीं नजर नहीं आया। क्या यह व्यक्ति इसके बारे में भूल गया था। सावधान। झो बुई ने अचानक गहरी आवाज में बात की, जिससे जियोयान का ध्यान वापस उसकी ओर आकर्षित हुआ। धीरे धीरे खुल रहे ब्लैक गेट के पीछे से अंतहीन ब्लैक गैस उमड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। इस स्थान पर सैकड़ों हजारों लोग एकत्रित हुए थे, जिनमें से न केवल ग्रेट वर्ल्ड से चुने हुए लोग शामिल थे, बल्कि विभिन्न सेक्ट के एल्डर्स और एकांत में विशेषज्ञ भी थे। लगभग सभी लोग प्रकट हुए इस स्पार्टियल रिफ्ट के
उद्गम को जानते हैं और हर कोई इसमें प्रवेश करने और इससे प्राप्त होने वाले लाभ को जानने के लिए उत्सुक है। सेंट्रल रीजन का लॉर्ड एक ऐसा प्राणी था जो 10 लाख पूर्व नॉन डिसेबल की संयुक्त सेनाओं का अकेले ही सामना कर सकता था। एंशियंट इंपीरियल वेपन उसके नियंत्रण में थे। दुर्भाग्यवश उसने नॉन डिसेबल के लिए अत्यधिक खतरा पैदा कर दिया, इसलिए एम्परर कुन ने स्वयं हस्तक्षेप करके उसे मार डाला। उसकी मृत्यु के बाद लाखों मील तक फैले उसके चारों ओर का प्रभाव इतना तीव्र था कि गार्डियंस भी उसके पास जाने का साहस नहीं कर पाए। वे केवल एक विशेष फॉर्मेशन का उपयोग करके सेंट्रल रीजन के लॉर्ड के साथ पूरे 10 लाख मील के शून्य को समाहित कर सकते थे। इसका अर्थ है कि सेंट्रल रीजन का लॉर्ड के सभी रहस्य उसकी वाइड टॉम में छिपे हुए हैं। ऐसा जीवन भले ही वह खजाने का सिर्फ एक छोटा सा निशान ही क्यों ना छोड़ जाए, उन्हें पागल करने के लिए पर्याप्त होगा। जैसे जैसे ब्लैक एनर्जी का प्रभाव बढ़ता गया, सभी लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ब्लैक एनर्जी के कम होने के कोई संकेत नहीं दिखे, बल्कि वह इंसेक्ट की तरह उनसे चिपकी रही और लगातार उनकी ओर बढ़ती रही। अचानक भीड़ में मौजूद एक पीक वनरेबल स्तर के विशेषज्ञ ने दर्द से कराहते हुए चीख मारी और अगले ही पल प्रक्रिया करने से पहले ही उसका पूरा शरीर ब्लैक मिस्ट के गोले में बदल गया, जिसमें हड्डी या एनर्जी का कोई अंश शेष नहीं बचा था। हमें ब्लैक एनर्जी को अपने शरीर में प्रवेश करने नहीं देना चाहिए। सबसे पहले किसी ने प्रतिक्रिया दी और क्रोध से दहाड़ते हुए उनकी आंतरिक एनर्जी बेकाबू होकर शरीर से ब्लैक एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ब्लैक एनर्जी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो इनर एनर्जी की बाधा को पार करके उनकी बोन्स पर तेजी से जमा होने लगी। देखते ही देखते इसने उनकी बोन्स को गला दिया और दूसरे व्यक्ति को काले धुंध में बदल दिया। एक के बाद एक शक्तिशाली हस्तियों की दर्दनाक मौतें हुई, जिससे तुरंत ही व्यापक दहशत फैल गई। ओरिजिन एनर्जी की धाराएं आकाश में उमड़ पड़ी, जिससे ब्लैक एनर्जी का क्षरण रुक गया और हवा में सन्नाटा छा गया। डोमेन लॉर्ड के टॉम में कदम रखे बिना ही भीड़ में भय का माहौल छा गया था। जुआन चेनसान ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, उनकी पीली भौहें तन गई। उन्होंने अपने पीछे रखे एंशिएंट फैन को धीरे से हिलाया और अगले ही पल होली आर्टिफैक्ट ऑरा प्रकट हुई, जिसने उन पर और जुआन कियान कुई पर चिपकी हुई ब्लैक एनर्जी को हटा दिया। जियोयान की आंखों में चमक आ गई। वह जुआन चेंगसान पर ध्यान दे रहा था, इसलिए उसने भी ऐसा ही किया और झो बुई और झो जिंगियों के कंधे पर हाथ रख दिया। अपने भीतर व्याप्त मून हेवन ब्रश की होली ऑरा से उसने ब्लैक एनर्जी को पूरी तरह से हटा दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो मैं बना रहा था, ठीक है, थोड़ा मेरे को काम आ गया था, इसलिए वीडियो में बीच में छोड़ के चला गया था। तो मैं सोचा उसको अपलोड कर दूं, आप लोग देख लेंगे। बाद में थोड़ा सा जो बचा होगा उसको फिर से कर दूंगा, ठीक है। तो अभी ये वीडियो आ रहा है, ठीक है, इसको देख लो, मजे करो। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू दोस्तों, बाय बाय।